कक्षा छठी के विद्यार्थियों का आज की हिंदी विषय के ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, हम आज पढ़ेंगे आपकी हिंदी विषय का पांचवा पाठ। पांचवें पाठ का नाम है मैंने पहली पुस्तक खरीदी और इस पाठ के लेखक हैं धर्मवीर भारती। तो सभी विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक खोलेंगे, पृष्ठ संख्या 35 खोलिए। इसमें आप ध्यान देंगे कौन सा शब्द कैसे पढ़ा जाता है, पढ़ने का अभ्यास भी करेंगे और साथ ही साथ अर्थ ग्रहण भी करेंगे, उसको समझेंगे। पाठ संख्या 5, मैंने पहली पुस्तक खरीदी। सभी महान लेखक बचपन में पुस्तक प्रेमी थे। यही पुस्तक प्रेम बड़े होकर उनको लेखक बना देता है। पुस्तक है एक ऐसा ही, प्रस्तुत है एक ऐसा ही अनुभव। बचपन की बात है, पिताजी की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। ब्रह्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने, लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर, आह्वान शब्द इसमें आया है, शब्दार्थ। हाँ तो देखिए इसमें एक शब्द आया आह्वान। आह्वान का अर्थ होता है यानी बुलाना या बुलावा। आह्वान का अर्थ होता है बुलावा। हाँ तो देखिए वापस, लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे, फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी। आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं, खास मेरे लिए बाल सखा और चमचम। मुझे पढ़ने की चाह लग गई, हर समय पढ़ता रहता। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता। यानी कौन पढ़ते थे? लेखक। और लेखक कौन? धर्मवीर भारती। माँ स्कूल की पढ़ाई पर जोर देती, चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा। मैं स्कूल नहीं भेजा गया। लेखक को स्कूल नहीं भेजा गया था, मैं स्कूल नहीं भेजा गया था। शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। स्कूल में मेरा नाम तब लिखाया गया जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था। तीसरी कक्षा में भर्ती हुआ। उस दिन शाम को पिताजी उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लोकनाथ की दुकान पर अनार का ताज़ा शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सिर पर हाथ रखकर बोले, वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे, माँ की चिंता मिटाओगे। उनकी उत्प्रेरणा ही थी या मेरा जी तोड़ परिश्रम कि तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में तो मैं प्रथम आया। इसमें उत्प्रेरणा शब्द आया है। उत्प्रेरणा का अर्थ होता है प्रेरणा अर्थात प्रोत्साहन। उत्प्रेरणा, उत्प्रेरणा का अर्थ होता है प्रेरणा या फिर प्रोत्साहन। फिर उसके बाद में अगला जी तोड़ परिश्रम। जी तोड़ परिश्रम
जी तोड़ परिश्रम का अर्थ होता है कठिन मेहनत। या फिर इसको कड़ी मेहनत भी कह सकते हैं। कड़ी मेहनत। आप इसमें कड़ी मेहनत ही लिखेंगे। उसके बाद में अगला है, हालांकि दोनों का अर्थ एक ही होता है, जी तोड़ परिश्रम, यानी कड़ी मेहनत अथवा कठिन मेहनत। माँ ने आंखों में आंसू भरकर गले से लगा लिया। पिताजी मुस्कुरा रहे थे, कुछ बोले नहीं। अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा थे, अतः स्कूल से इनाम में अंग्रेजी की 2 किताबें मिली थी। इन 2 किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया। पिताजी ने अलमारी के एक खाने में अपनी चीज़ें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रख कर कहा, आज से ये खाना तुम्हारी अपनी किताबों का, ये तुम्हारी लाइब्रेरी है। ये आपको रेखांकित करना है। आज से ये खाना तुम्हारी अपनी किताबों का, यह तुम्हारी लाइब्रेरी है। ये आपको रेखांकित करना है, यानी अंडरलाइन करना है। यहाँ से आरंभ हुई मेरी लाइब्रेरी। आप पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक तो ठीक, पर किताबें इकट्ठी करने की सनक क्यों सवार हुई? उसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में से एक रहा है। प्रख्यात का अर्थ होता है प्रसिद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारती भवन तक अपने मोहल्ले में एक पुस्तकालय था, हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिली नहीं कि मैं उसमें जाकर जम जाता था। पिताजी दिवंगत हो चुके थे। दिवंगत होना यानी मर जाना। पुस्तकालय का चंदा चुकाने का पैसा नहीं था, अतः वहीं बैठकर किताबें निकलवा कर पढ़ता रहता था। पुस्तकालय खुलते ही पहुंच जाता और जब वहां के इंचार्ज शुक्ला जी विनम्रता से कहते कि बच्चे अब उठो, पुस्तकालय बंद करना है, तब बड़ी अनिच्छा से उठता। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता, उस दिन मन में कसक होती कि काश इतने पैसे होते कि इस उपन्यास को खरीद पाता तो घर में रखता। फिर भी मैंने जीवन की पहली साप्ताहिक पुस्तक अपने पैसों से कैसे खरीदी, यह मुझे आज तक याद है। उस साल इंटरमीडिएट पास किया था। पुरानी पाठ्य पुस्तकें बेचकर स्नातक की सेकंड हैंड पुस्तकें लेने बुक शॉप पर गया। उस बार जाने कैसे पाठ्य पुस्तकें खरीदकर भी 2 रुपये बच गए थे। सामने के सिनेमा घर में देवदास लगी थी। उसमें सहगल का एक गाना था, दुख के दिन अब बीत नाही, दुख के दिन अब बीतत नाही।
मैं वह गाना अक्सर गुनगुनाता रहता था। कौन गुनगुनाता रहता था? यानी लेखक। और लेखक कौन? धर्मवीर भारती। अब पेज संख्या 37 पर आ जाइए। एक दिन में माँ ने सुना, माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल। एक दिन बोली, दुख के दिन बीत जाएंगे बेटा, दिल इतना छोटा क्यों करता है, धीरज से काम ले। जब उन्हें मालूम हुआ कि यह तो फिल्म देवदास का गाना है, तो सिनेमा की घोर विरोधी माँ ने कहा, अपना मन क्यों मारता है, जाकर पिक्चर देखा, पैसे मैं दे दूंगी। मैंने माँ को बताया कि किताबें खरीदने के बाद भी 2 रुपये बचे हैं। वे 2 रुपये लेकर माँ की सहमति से फिल्म देखने गया। पहला शो छूटने में देर थी। पास में अपनी परिचित किताब की दुकान थी, वहीं चक्कर लगाने लगा। सहसा काउंटर पर रखी एक पुस्तक देखी, देवदास, लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, दाम केवल 1 रुपया। मैंने पुस्तक उठाकर उलटी पलटी तो पुस्तक विक्रेता बोला, तुम विद्यार्थी हो, यहीं अपनी पुस्तकें बेचते हो और हमारे पुराने ग्राहक हो, तुमसे अपना कमीशन नहीं लूंगा, केवल 10 आने में ये किताब दे दूंगा। यहां पर देखिए, विक्रेता का अर्थ होता है बेचने वाला। एक शब्द आया इसमें, विक्रेता। विक्रेता का अर्थ क्या होता है? बेचने वाला, याद रखना। उसके बाद में अगला, मेरा मन पलट गया, कौन देखे 1.5 रुपये में पिक्चर, 10 आने में देवदास पुस्तक खरीदी और जल्दी जल्दी घर लौट आया। अरे तू लौट कैसे आया, पिक्चर नहीं देखी? माँ ने पूछा। नहीं माँ, फिल्म नहीं देखी, ये किताब ले आया देखो। माँ की आंखों में आंसू आ गए। खुशी के थे या दुख के, यह नहीं मालूम। निस्संदेह वह मेरे अपने पैसों से खरीदी मेरी अपनी निजी पुस्तकालय की पहली किताब थी। तो ये पाठ पूर्ण हो गया। तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी पुस्तक पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि पुस्तक ज्ञान का भंडार होती है। हम अधिक से अधिक पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो उससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। तो सभी विद्यार्थियों से मेरा ये कहना है कि आप भी पुस्तक पढ़ने की आदत डालें। न्यूज़पेपर अर्थात समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ये पढ़ने की आदत डालें, ताकि अपना यानी अपने ज्ञान की वृद्धि हो सके। ठीक है, तो ये पाठ पूर्ण हो गया। अब देखिए, आज का होमवर्क और क्लास वर्क में तो इसी पाठ को आप एक बार पुनः पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, यानी खुद इस पाठ को एक बार पुनः पढ़ेंगे और होमवर्क आपको मीट्स योर पेरेंट ऐप में दे दिया जाएगा। उसमें से देख करके आप समय पर पूर्ण करेंगे तथा सबमिट करेंगे। धन्यवाद। इसके प्रश्नोत्तर अगली क्लास लगेगी उस समय करवा देंगे। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे फिर अगली क्लास में। धन्यवाद।